तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी ये जो वीडियो है डिमांडेड वीडियो है। किसी बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि सर मोशन पे वीडियो बनाइए। तो मोशन पे आज हम वीडियो बनाकर आप लोग के लिए लाए हुए हैं। जैसे इसमें पहले देखते हैं कि मोशन कहते किसको है। देखिए, मोशन जो है जब किसी बॉडी का जो पोजीशन है, ठीक है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जब किसी बॉडी का पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। जैसे मान लीजिए कोई कोई ह्यूमन कोई पर्सन है, और ये पर्सन क्या हो रहा है कि अपने घर से निकल करके ये मूव करते हुए कहाँ जा रहा है, किसी दूसरे प्लेस पे जा रहा है, किसी दूसरे प्लेस पे जा रहा है मूव करके। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो पर्सन है एक किस में है, मोशन में है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक किसके रिस्पेक्ट में हो गया, किसी किसी के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, उसका मोशन होना चाहिए। जैसे कोई कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर रहा है, पहला ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। क्या है, एक फिक्स जगह होना चाहिए। और इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वह मोशन में है। मोशन का एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में, आपके अपने के डेली लाइफ में आप देख सकते हैं। जैसे कोई 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 बच्चा है जो साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोई एथलीट है जो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ के जा रहा है। ठीक है, तो आप डेली अपने लाइफ में क्या करते हैं, मोशन के एग्जांपल देखते हैं। कोई बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, फैन मूव कर रहा है, रूम का दरवाजा मूव कर रहा है। तो ये सभी क्या है, जो भी अपना पोजीशन चेंज हो रहा है, जिस किसी का भी, किसी के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यह मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोशन को जो मेन दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहते कब है कि जब कोई बॉडी जो है अपना पोजीशन जो है क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो वो मतलब वो मतलब क्या कर रहा है कि 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 10 घंटे में पूरा कर रहा है। फिर जो दूसरा 20 किलोमीटर है वो भी कितने में कर रहा है, 10 घंटे में पूरा कर रहा है। फिर जो तीसरा 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो भी 10 किलोमीटर में क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। मतलब क्या है कि हर एक उस घंटे का जो घंटे और डिस्टेंस का जो मतलब है, जो घंटा का जो टाइमिंग है और जो डिस्टेंस का जो मतलब डिस्टेंस का जो दूरी है, वो सेम दूरी क्या करेगा, वो सेम घंटे में क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई 10 किलोमीटर डिस्टेंस अगर 5 आवर में पूरा कर रहा है, फिर दूसरा जो इसके बाद फिर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो फिर 5 आवर में पूरा करेगा, फिर इसके बाद फिर जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर 5 आवर में पूरा करेगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इट इज व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, वो 10 मिनट में 5 किलोमीटर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो डिस्टेंस है, 10 मिनट ही क्या करता है, 2 किलोमीटर के लिए क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। एक बार क्या हुआ कि जब घर से निकला तो तुरंत क्या हुआ, 5 किलोमीटर क्या किया, कवर कर लिया। फिर क्या हुआ कि घर से निकलने के बाद कहीं रास्ते में रुक गया या अपना गाड़ी स्लो कर लिया, तो इसमें क्या हुआ कि 10 मिनट में क्या किया, ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस क्या किया, तय कर पाया। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, सिंपली ये समझना है कि
अनइक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, वो बॉडी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्या है कि टाइप ऑफ मोशन में हम देखते क्या है कि अगर कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, या कोई सर्कुलर पाथ में जा रहा है, या कोई अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, या कोई देख रहे हैं कि एक अपना पोजीशन चेंज करने का फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है, तो उस बेसिस पे क्या बोलते हैं कि मोशन के क्या क्या टाइप हैं। तो हम देखते क्या है कि रेक्टिलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है और पीरियोडिक मोशन है। ये क्या है मोशन के, ये 4 डिफरेंट टाइप है। और इस 4 डिफरेंट टाइप में पहले हम देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है एक स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर स्ट्रेट पाथ पे कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा मूवमेंट कर रहा है, ये स्ट्रेट पाथ पे जो बॉडी जो है इसका मूव कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ, या फिर क्या हुआ यहाँ से ये जो पर्सन है यहाँ आया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो स्ट्रेट पाथ पे जो मूवमेंट हो रहा है, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट पाथ पे, जैसे मान लीजिए आप आपके एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे आप आपके गन से कोई बुलेट निकल रहा है, गन से बुलेट निकल रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। कोई बस जो है स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, सीधी सीधी सड़क पे चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बस जो है रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन की बात समझने से पहले देखते क्या है कि कोई भी अगर बॉडी है, वो सेंटर के रेस्पेक्ट में, देखिए यहाँ सेंटर है, सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर ये सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। कोई क्या कर रहा है, सेंटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे सेंटर रीजन है, और सेंटर के रेस्पेक्ट में कोई अगर बॉडी सर्कुलर पाथ को क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हुए कि जो आप लोग हम लोग का जो अर्थ है, वो अर्थ क्या क्या होता है, ये सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो है क्या कर रहा है, आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। फिर हम देखते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए कोई फैन है, तो फैन का जो हम देखते हैं, फैन में देखते हैं कि यहाँ के अगर सेंटर की बात करें, और सेंटर से लेकर के फिर हम एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट बनाए, तो सेंटर के बेसिस पे क्या होगा कि जो फैन है वो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर उसको हम सेंटर को इसको उसको हम क्या माने, उसका कोई सेंटर को अगर फिक्स पॉइंट मान करके जब उसको हम देखेंगे, तो क्या होगा कि फैन जो है क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको जो कि सर्कुलर मोशन में आते हैं। फिर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बाद रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे किसी चीज को एक्सिस मानते हैं, अगर एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर उस बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे फैन है, फैन के बीच में क्या है, ये जो एक्सेल लगा हुआ है, फैन के बीच में जो एक्सेल लगा हुआ है, और फैन के ये जो जो इसके जो दाहिने हैं, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किसके, इसके बीच वाले डंटे के रेस्पेक्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम इस फैन के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है। उसी तरह अगर अर्थ है, तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे मूव करता है, ठीक है। अर्थ जो है एक एक्सिस पे अगर मूव कर रहा है, तो इसके मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे कि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। उसी तरह अगर कोई मतलब साइकिल का चक्का है, तो साइकिल के चक्के में देखिए क्या कि उसके बीच में क्या है, एक मतलब एक्सिस लगा होता है, उस एक्सिस पे क्या कर रहा है, पूरा साइकिल का चक्का जो है मूव करते रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो मोशन है क्या है, पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन जैसे कोई कोई पेंडुलम ले लीजिए, घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है, वो क्या होता है कि अपने पोजीशन से क्या होगा, जैसे मान लीजिए घड़ी का पेंडुलम यहाँ पे है, तो ये पेंडुलम क्या हुआ, ये मूव करके आगे की ओर जाएगा, ये यहाँ यहाँ पे आएगा, और फिर ये क्या होगा, पीछे की ओर भी जाएगा। मतलब क्या कर रहा है कि अपना जो पोजीशन है
वो क्या रहा है, बीच में मेंटेन रख रहा है, लेकिन जो मोशन देख रहे हैं कि ये आगे की ओर जा रहा है फिर पीछे की ओर भी जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। या अब जो झूला जो हम लोग झूलते हैं, तो झूला झूलने में क्या होता है, जो हम लोग जब झूला झूलते हैं, एक एक तरफ आगे जाते हैं और फिर क्या होगा, बीच में आते हैं, फिर बीच में आने के बाद फिर पीछे जाते हैं। तो इस तरह के मूवमेंट को, मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। अगर नोट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।